जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका सेट नंबर 74 चलेगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये बिहार पुलिस बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो इसी के अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हालांकि बैच कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो महात्मा बुद्ध की बात करें, इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। कितने ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन बनता है तो बोध गया में। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था बोध गया में। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया था, जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा, इसका पूरा पीडीएफ और नोट्स ये सारा कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो बैच है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो नंद वंश के पश्चात, तो सबसे पहले जानते हैं नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद। ठीक है, नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? घनानंद। और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो नंद वंश के पश्चात कौन आता है? मौर्य वंश। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। और आखिरी शासक कौन हुआ? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसी के समय में मेगास्थनीज भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। आगे देखिए, कालिदास सम्मान की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। यानी कि कालिदास सम्मान जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देने वाला प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अच्छा, कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ये पहली बार कब दिया गया था? तो 1980 में। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ये पहली बार 1980 में दिया गया था। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? डेट भी पूछा जाता है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, कुशीनगर में। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुशीनगर में। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये जो है अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा का शीर्षक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का
सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर है तक्षशिला। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये जो है सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य इसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे चाणक्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो बिहार में है और इसकी स्थापना गुप्त काल में किया गया था। किसने इसकी स्थापना किया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो यहां पर देखिए नस्वरता, ये मुद्रा की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का मतलब क्या था? आंसर है लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है गुजरात। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, गुजरात। अच्छा, गुजरात में कौन सा अभ्यारण्य है? तो गिर अभ्यारण्य, गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई सिंह के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल अभ्यारण्य। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये क्वेश्चन हम साइंस क्लास में आपको बता चुके हैं। प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि वह ध्वनि है जो दोहराई जाती है, ठीक है, और इसमें ध्वनि तरंगे वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये हो जाएगा जब ध्वनि परावर्तित होती है तभी आपका क्या होगा? प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ध्वनि की बात करें तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, और ध्वनि जो है सबसे अधिक किस माध्यम में चलता है? तो ठोस में सबसे अधिक, ठीक है, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको ध्यान से आपको सुनना है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा को भी इसी ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा, निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक सेकंड। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो पॉलिटी में आपका टोटल 20 क्लास हो चुका है और इसमें क्लास होना भी बाकी है। तो जितना भी क्लास आपका छूटा हुआ है ये सब क्लास आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो पॉलिटी क्लास में हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है ये संसद को दिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। अच्छा, मौलिक अधिकार का अगर किसी व्यक्ति का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इसको 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है आर्टिकल में। और भाग की बात करें तो भाग 3। अच्छा, भाग 3 को क्या बोला जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। अच्छा, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम, जो भारत शासन एक्ट है 1935, इसको भारत का ब्लूप्रिंट
कहा जाता है? तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पद आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में क्या है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताइए कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ये है चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है? तो साथियों ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? चलिए 1857 की जो क्रांति है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 10 मई से। कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और चपाती, सॉरी कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती, ये इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। तो इसमें सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनफील्ड। ठीक है, एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? बताइए संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसको रखा गया है भाग 4A में, आर्टिकल 51A में रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है आर्टिकल नंबर 51A में। अच्छा, आर्टिकल 21A क्या है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान में जोड़ा गया। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की जो उप समिति का अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा HC मुखर्जी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो देखिए ये हम आपको बार बार बताते हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य था। ठीक है, प्रारूप समिति को मसौदा समिति या फिर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में डैश किया गया था। यहाँ पे 1879 नहीं होगा, इसको सही कर लीजिए 1897। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? तो बेल्लूर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। आंसर है कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? 1829 में। ये किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र पर प्रस्तावित किया था। तो किस संधि पत्र पर? शिमला संधि पत्र पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। 18 फरवरी 1930 को हुई
चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए? तो गणेश घोष ने किया था। 18 फरवरी 1930 को चिट्टगाम शस्त्राग्राम, ठीक है, शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? गणेश घोष ने किया था। किसने किया था? गणेश घोष ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसके सूत्रधार कौन थे, यानी मास्टर जी कौन थे? सूर्यसेन। तो ऑप्शन में सूर्यसेन नहीं दिया हुआ है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं, 12 समुद्री मील। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा अगिंडा चोटी, ठीक है। अगिंडा चोटी जो है ये साइलेंट वैली जो कि केरल में पड़ता है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है अगिंडा की चोटी। ये कहाँ पर है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में पड़ता है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये है आपका दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में, जिसे जोग जलप्रपात भी बोला जाता है। आंसर क्या होगा? शरावती नदी। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, डी ऑप्शन सही है। किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? ये है आपका थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका विशाल भंडार है। कहाँ पर? केरल में। केरल का जो तटीय इलाका है वहाँ पर है थोरियम का विशाल भंडार। चलिए आगे देखिए। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? तो ये है भील समुदाय। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भील, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये तीनों देश सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, जबकि नाइजीरिया ये नहीं आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि तंजानिया में है। कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है। ज्वालामुखी के बारे में भी बता चुके हैं और इसका नोट्स भी डाल चुके हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, कौन सा सक्रिय है और कौन सा सक्रिय नहीं है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ब्लॉक स्तर पर इसमें क्या होता है? तो ग्राम पंचायत के लिए त्रिस्तरीय संरचना दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था जनवरी 1957 में। तो 3 स्तरीय में था। ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत था, और ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति। तो ब्लॉक स्तर पर पूछा गया है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या था? जिला परिषद, ठीक है। तो ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? पंचायत समिति। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। अच्छा, एल.एम. सिंघवी समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
एल.एम. सिंघवी समिति का गठन? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 11 सीटें। ठीक है, कितना? 11 सीटें। पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। तो एल.एम. सिंघवी समिति गठन आप लोग 1986 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये भी कई बार बता चुके हैं। तो लोकसभा या विधानसभा इसके लिए मिनिमम है 25 वर्ष, और विधान परिषद या फिर राज्यसभा पूछे तो उसके लिए है 30 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है उसके लिए है 21 वर्ष। नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में वैशाली पड़ता है, ठीक है, सारण भी है, पटना भी है। तो नवपाषाण युगीन अवशेष जो है बिहार में वैशाली का चेचर हो गया, सारण का चिरांद हो गया, और पटना का मनेर, और एक है गया का सोनपुर, यहाँ से भी मिला है, गया में है सोनपुर। तो गया का सोनपुर, इन सभी स्थानों से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो वैशाली का चेचर, सारण का चिरांद, पटना का मनेर, इन सभी से मिला है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। बताइए कौन सा मंदिर है? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना याद रखिएगा 3 फरवरी 1916। तो ये हो जाएगा कैलाश का जो मंदिर है महाराष्ट्र में स्थित है, और एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदर वन है, किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? आंसर है मैंग्रोव वन। ये कल भी हम आपको ज्योग्राफी क्लास में बता चुके हैं। मैंग्रोव वन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। चलिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये है लद्दाख की राजधानी लेह में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र यानी मुंबई हाई रीजन डैश खनन के लिए जाना जाता है? तो ये खनिज तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है 1929 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1929 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बांग्ला भाषा का। और इसके संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाई ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है शिशिर कुमार घोष। अगर ऑप्शन में मोतीलाल घोष भी मिले तो वो भी आपका आंसर सही होगा। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानना है, आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं।
तो साथियों सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। आइए अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बैच में एक डेली क्लास मिलेगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, दोनों क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। जो छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज नोट्स होता है ये भी आपको मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बूस्टर नोट्स आपको मिल जाएगा, यानी क्लास का नोट्स मिलेगा। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और साथ में जो स्पेशल बिहार है, ठीक है, स्पेशल बिहार GK का भी नोट्स मिल जाएगा। तो मात्र 139 में ये बैच आप लोग ले सकते हैं। कैसे परचेज करना है, तो ऑल कोर्स पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बैच आपका खुल जाएगा। और कोई भी समस्या हो तो ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मैसेज कर सकते हैं।